नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ हमारी सीरीज निवेश के रिस्क में। ऐसा कोई भी निवेश नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, पर काफ़ी निवेश एक से ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। ये सीरीज में हम आपको बताएंगे ऐसे ही रिस्क के बारे में और यह सारी चर्चा करेंगे हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह के साथ। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क की समझ। फोरम, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि क्या हम सिस्टमेटिक रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम उसकी असर को कम कर सकते हैं? हाय जानवी, सिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमिक रिस्क मतलब जो रिस्क हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं। ये जो रिस्क है वो सारे प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। इनके एग्जांपल्स है जैसे कि टैक्स रेट्स है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन है या इकोनॉमिक कंडीशंस है। ये सारा कुछ, ये जो एग्जांपल्स मैंने बताया वो एक सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल है। अब सिस्टमैटिक रिस्क या कोई भी रिस्क मैनेज करने का एक आसान तरीका है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड इफ़ वी हैव टू कैरी समथिंग वैल्यूएबल विद अस, हमें कोई मूल्यवान वस्तु ले जानी होती है, तो ट्रैवलिंग के वक्त हम वो सारी वस्तु जो होती है, वो जो चीज़ें होती है, हम एक जगह नहीं रखते, कई अलग अलग बैग्स में रखते हैं या एक ही बैग में 2-3 अलग अलग जगह पे रखते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐसे ही होता है। हम अलग अलग जगह पे निवेश करके ये जो रिस्क होता है उसे हम कम कर सकते हैं। अब जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो हम अलग अलग कंट्रीज़ में निवेश करेंगे तब कम हो सकता है। या दूसरा तरीका इसका ये है कि हर फिक्स्ड अमाउंट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक अमाउंट हम एवरी टाइम इन्वेस्ट करें, रेगुलरली इन्वेस्ट करें, ताकि जो भी हम निवेश कर रहे हैं वो एक एवरेज हो जाएगा और हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा मैं पूछना चाहूंगी कि अनसिस्टमेटिक रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है? जैसे सिस्टमैटिक रिस्क हमने देखा, वैसे ही अनसिस्टमैटिक रिस्क भी होते हैं, सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं या असेट क्लास स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, हम उसमें निवेश कर रहे हैं, तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो जिस इंसान ने उसमें निवेश नहीं किया है उन्हें उससे कोई रिस्क नहीं होगा। जिस किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया है सिर्फ उन्हीं को ही वो रिस्क अफेक्ट करेगा। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक रिस्क है, स्पेसिफिक कैटेगरी को अप्लाई होती है, या जिस प्रोडक्ट में हम निवेश करते हैं उसमें जो रिस्क है वो उसी को अप्लाई होती है। इसको भी हम आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं या इससे भी हम बच सकते हैं बाय डाइवर्सिफिकेशन। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क का एकदम ही फनी एग्जाम्पल अगर मुझे सूझ रहा हो तो ये ऐसा है कि मान लीजिए कोई सोनार है, उसे खुद की नई दुकान खोलनी है और वो जाके चोर बाजार में दुकान खोलता है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसकी दुकान में चोरी होने वाली है। तो लॉजिकली अगर हमें निवेश करना है तो हम ऐसी जगह पे नहीं निवेश करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि वो वहाँ पे रिस्क है और हम कोई और जगह डिसाइड करेंगे। तो ये एक अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जाम्पल हो गया। और अंत में पूछना चाहूंगी कि डाइवर्सिफिकेशन क्या व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग तरीके से होता है? रिसेंटली मेरे पापा के फ्रेंड घर पे आए थे। उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है और उन्हें शुगर वाली चीज़ों से परहेज करने कहा गया है। उनसे बात करते वक्त हमें पता चला कि उन्होंने एक ही दिन में पहले सुबह चॉकलेट खाई, शक्कर वाली चाय पी और फिर मिठाइयाँ खाई शाम को और रात को मिल्क शेक पिया। तो और जब हमने उनको पूछा कि आप शुगर खाते हैं तो बोला कि नहीं, मेरी शुगर इंटेक तो बहुत ही कम है। हम सब चकरा गए, ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने सारी जो चीज़ें खाई हैं वो शुगर वाली ही खाई है, फिर भी ये कैसे कह रहे हैं कि इनमें शक्कर कम है? जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। हम जब डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर लिया, या फिर अगर हम डेट असेट क्लास की बात करें तो हमें किसी ने बताया कि मैंने फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, मैंने आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे हैं।
या मैंने कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स खरीदी है। तो ये सारी जो चीज़ों में जहाँ उन्होंने निवेश किया था, ये सारी एक डेट एज एन एसेट क्लास वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। डाइवर्सिफिकेशन जब हमें करना है तो हम इनहेरेंट उसका जो प्रोडक्ट है उसकी बेसिक क्वालिटी क्या है वो देख के हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए कि अगर किसी इंसान ने इक्विटी शेयर्स लिए हैं या फिक्स डिपॉजिट्स लिए हैं या फिर रियल एस्टेट एंड गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो उनका जो एसेट एलोकेशन है या उनकी जो जमा पूंजी है वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है। ना कि किसी इंसान ने अगर फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स या इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में निवेश किया है, वो इंसान ने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो मतलब है वो हमें समझना है, वो बेसिक जो हम प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट के हिसाब से। फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बीच में अंतर क्या है। और अंत में आपको बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप Amazon और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे मिसमैच रिस्क के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।